गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में भी हम रोज की तरह पहले एक पुरानी संगत जी का सत्संग सुनेंगे, यानी कि दिव्य आभा से दिव्य सत्संग का श्रवण करेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व रोज की तरह गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण जरूर करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम पाठ करने जा रहे हैं दिव्य आभा से दिव्य सत्संग। सर्वप्रथम जून 1998 में मुझे गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मामा जी गुरु जी द्वारा अपने हृदय के चमत्कारी निवारण के संबंध में उनके बारे में चर्चा करते रहे थे। मेरे मामा जी को उनके हृदय रोग विशेषज्ञ ने अति शीघ्र बाईपास ऑपरेशन का सुझाव दिया था। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर वह गुरु जी का आशीर्वाद लेने गए। गुरुजी ने अपने पास बैठाकर उनको अपने पांव दबाने को कहा। फिर उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मामा जी ने उन्हें उत्तर दिया और प्रस्थान करने की आज्ञा मांगते हुए उनसे होने वाले ऑपरेशन की सफलता के लिए कृपा बनाए रखने का आग्रह किया। गुरुजी बोले कि उन्होंने उनका बाईपास कर दिया है। यह मामा जी जैसे श्रद्धालु के लिए विश्वास करना कठिन था, पर उन्हें प्रसन्नता थी कि गुरुजी ने उन्हें धन्य कर दिया था। अगले दिन प्रातः मामा जी प्रवेश पूर्व परीक्षणों के लिए चिकित्सालय गए। परिणाम के अनुसार उनका हृदय ठीक से कार्य कर रहा था। हृदय रोग विशेषज्ञ के निष्कर्ष के अनुसार उनकी अच्छी निद्रा के कारण परिणाम सही थे। उन्होंने मामा जी को एक अन्य प्रयोगशाला में परीक्षण कराने को कहा। पुनः जब वही फल आए तो चिकित्सक अचंभे में पड़ गए। तब मामा जी ने पूर्व रात गुरुजी का प्रसंग सुनाया तो डॉक्टर्स को गुरुजी के दिव्य हस्तक्षेप पर चुप्पी साधने के अतिरिक्त कोई और स्पष्टीकरण नहीं सूझा। यद्यपि अब मुझे गुरुजी के प्रभाव के बारे में ज्ञान था। उन दिनों श्रीनगर में रहने के कारण उनके दर्शन नहीं कर पाया। मैं दिल्ली थोड़े समय के लिए कार्यवश ही आता था। सौभाग्य से अगली बार जब मैं दिल्ली आया तो मामा जी ने शुभ समाचार दिया कि गुरुजी दिल्ली में ही हैं और हम उनसे मिल सकते हैं। उसी संध्या को हम एम्पायर स्टेट गए। हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो गई थी। लंगर का अंतिम चक्र चल रहा था और गुरुजी कुछ देर के लिए अपने कक्ष में चले गए थे। हम लंगर समाप्त करने के बाद संगत में बैठे। जब गुरुजी अपने कक्ष से बाहर आए, गुरुजी के प्रथम दर्शन काला कुर्ता धारण किए सभागृह में प्रभावशाली, निरंकारी और मनोहर चाल से चलते हुए आज भी मेरे मानस पटल पर अंकित हैं। उन्होंने मामा जी को पहचान लिया और हम नए लोगों को देखकर हमारे पास आए। उन्होंने मामा जी को हमारा परिचय कराने को कहा और महरौली गुड़गांव मार्ग पर द रेंच नामक एक कृषि भवन में अपने जन्म दिवस पर आने को कहकर हमें जाने के लिए आज्ञा दी। संयोग से अगले दिन दिल्ली में अपने ऑफिस पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने हायर ऑफिस में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके जन्म दिवस पर उनके दर्शन न हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे।
मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक अपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे पूर्व मैं यह कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। अंततः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपना अभियोग भी वापस ले लिया और मुझे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी के पुनः दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहे थे। उन्होंने गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित हजारों श्रद्धालु और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता की थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीष देंगे? विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। डॉक्टर्स, प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र भी दित्ते, धी भी दित्ती। और इसी साल यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था। हम गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं की। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे, उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि मुझे ही बुलाया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। ऐथे क्यों आया वे? गुरुजी, कोई बच्चे नहीं हैं, बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, त्वानु बच्चे लभन गे, भज जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी, मैं भागने के लिए नहीं आया हूं। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा, 8वें दिन औंधा रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपराह्न, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने इंटरव्यू से पूर्व उसने गुरुजी से आशीर्वाद लिया था और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतान उत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि डॉक्टर्स को आशा नहीं थी, तथापि उन्होंने गर्भाशय में वीर्य रोपण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास किया जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोर कर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंता मुक्त हुई।
इसी समय डॉक्टर्स ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं देर से पहुंचूंगा। इधर हॉस्पिटल में प्रथम नमूने और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने ऑफिस में बताया कि विलंब अधिक होगा और बहुत ज़्यादा देर होने पर नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहाँ पहुँचना अवश्य है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुँचाने का प्रबंध कर जब मैं अपने ऑफिस पहुँचा तो मुझे MBA में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया, मेरा भ्रम जैसे कोई सर्वज्ञाता को कोई नवीन समाचार दे सकता है, तो मुस्कुराकर वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। यह तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से हम अनभिज्ञ थे। इस रहस्य उद्घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में MBA संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विहल और कृतज्ञ थे। चक्षुओं में अश्रु भरे हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र को चूमते रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें यह सूचना देने के लिए मैंने अपना मुंह खोलना चाहा, एक बार पुनः सर्वज्ञाता को बताने की भूल कर रहा था। उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है, मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय मेरी पत्नी को गुरुजी बोले, पूनम आंटी, और मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यह पूछते रहे। वह कभी उत्तर तो नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उस प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में मेरा MBBS पूरा होने पर मेरा ट्रांसफर राजबंद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए उस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने ऑफिस में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनेक अनुनय विनय करी, पर कोई सहायता करने को उद्यत नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैंने ट्रांसफर रोकने की विनती करी थी, उन्होंने मना कर दिया था। उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है? मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा? गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, वह मेरा स्थानांतरण रद्द कर देंगे। हम उनके कमल चरण स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के पश्चात मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण न जाने की बात करते रहे हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते? मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति का कारण पता था। उसके पश्चात गुरुजी का जन्म दिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः ऑफिस का काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा पद्धति के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेंगी।
अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले बोले, पहली बार मुंडिया ते दूजी बार भी मुंडिया। उसे अपना उत्तर मिल गया था और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, दिव्य आभा से इस दिव्य सत्संग का भाग 2 कल के 7 PM सत्संग में जारी रहेगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9853। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, मैंने पहले सत्संग में आपको बताया कि किस तरह मेरी वीट एलर्जी की समस्या समाप्त हुई। मैंने गुरुजी को सिर्फ इतना कहा था, जैसी स्थिति मेरी बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में मैं आपका लंगर प्रसाद कैसे ग्रहण कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो गुरुजी ने मेरे इस डर को और समर्पण भाव को देखते हुए मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मेरी वीट एलर्जी की समस्या को दूर किया। गुरुजी का शुक्राना। गुरु प्यारी संगत जी, अगर मैं शुरू के दिनों की बात बताऊं, जब गुरुजी घर आए तो उन्होंने अपना स्थान खुद चुना। उनके आने से जो नकारात्मक ऊर्जा थी तो घर में जैसे तूफान ही आ गया था। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। जब भी घर में प्रसाद बनता तभी घर में नकारात्मक ऊर्जा अपना प्रभाव दिखाती, पर अब नहीं है। जो है वह गुरुजी ने अपनी शरण में हमें रखा हुआ है। हमें किसी का डर नहीं है। गुरुजी ने हमें लुधियाना मंदिर के दर्शन मुझे स्वप्न में करवाए, लेकिन उस समय मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं मिला। गुरु संगत ने मुझे बाहर रोक दिया। उस समय एक औरत और गुरु संगत ने मुझे वहीं रोका और यह कहकर कि इसके यहाँ दर्द है, इसको यहाँ हो रहा है, और मोरपंख से मुझे जोर जोर से मारा। गुरु संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी थकी हुई थी कि सपने में मोरपंख की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उस औरत को श्राप देना चाहा। तभी कंधे पर गमछा रखे हुए एक आदमी मेरे पास आया। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के पिताजी हैं। मुझे वह गुरुजी के पिताजी ही लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ श्राप नहीं, और उस समय मेरा रुद्र रूप था, आकर भी इतना बड़ा। तब उनके कहने पर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप उच्चारण किया और शांत हुई। वह औरत डर के मारे भाग गई। गुरुजी के इस जो सपने में मोरपंख से जो मेरी पिटाई हुई, 2 दिन तक असली में मुझे उसका एहसास रहा। पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा। अब डूगरी मंदिर जाने का मौका मिला। मैं डूगरी मंदिर गुरुजी के दर्शन करने ही नहीं गई थी, बल्कि सपने में जो मंदिर के दर्शन हुए थे गुरुजी ने करवाए थे, वह भी देखना चाहती थी। डूगरी जाते हुए, क्योंकि मैं कार बस में ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ, मुझे वॉमिटिंग होती है, वीट एलर्जी थी, बहुत परेशानी होती थी। मैं गुरुजी का नाम लेते हुए जा रही थी। उस समय धूप परेशान कर रही थी, जो कि कार के शीशे से मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन मैं गुरुजी का मंत्र उच्चारण करती रही। ज्यादा परेशानी हुई तो गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी, मुझे धूप परेशान कर रही है। तो 1 सेकंड नहीं लगा, वह धूप कहाँ गई पता ही नहीं चला। दूसरी तरफ देखा, वहां पर भी नहीं थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी मम्मी सफर नहीं कर सकती, उनकी तबीयत बार बार खराब होती है। उनको न्यूरो प्रॉब्लम है। डोगरी जाने पर उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक रही। न उन्हें आते हुए परेशानी हुई, न जाते हुए परेशानी हुई। पूरा परिवार ही गुरुजी के दर्शन करने गया था। हम सब ने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। मुझे ज़्यादा मिर्च खाना मना था और गुरुजी के लंगर प्रसाद में कड़ी में मिर्ची थी, और वह मुझे पूरा लंगर खत्म करने पर पता चला कि इसको भी खाना पड़ेगा। और मेरे साथ एक और संगत थे, उसने भी खाया। और गुरुजी का लंगर खाने पर मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने बहुत आराम से लंगर प्रसाद खत्म किया और मेरी तबीयत ठीक भी रही। वहाँ जाने पर ऐसा हुआ कि एक बालक छोटा सा वहाँ नजर आया। उसकी स्माइल बिल्कुल गुरुजी जैसी थी और उसके चेहरे पर ऐसा नूर था कि नज़र टिक नहीं पा रही थी। मुझे वहाँ जाकर गुलाब की खुशबू, जो कि गुरुजी का आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वह भी आई। जब गुरुजी के दर्शन किए हमने अंदर जाकर, तो गुरुजी के अलग अलग रूप के दर्शन में मुझे सफ़ेद चोले में, मम्मी को पीले चोले में और मामा जी को किसी और रंग के चोले में दर्शन हुए। सबको अलग अलग रंग के चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए। वहाँ पर हमने क्या अरदास करनी थी, गुरुजी को देखकर तो हम सब कुछ भूल ही गए और बाहर आकर कहते हैं, हमने तो कुछ मांगा ही नहीं, हमने तो कुछ कहा ही नहीं।
सब भूल बैठे थे, बस गुरुजी को ही देखते रह गए। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें, यही गुरुजी से प्रार्थना है। अपना प्रेम और आशीर्वाद मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, अगर लिखने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा और उसमें सुधार भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुजी। आई एम फ्रॉम लुधियाना, पंजाब। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8100। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा का शुक्राना, हिम्मत देने का, राह दिखाने का। संगत जी, गुरुजी महाराज कह रहे हैं कि सब्र कर, शुक्राना कर, तेरे सब काम बन जाने हैं। 10 दिन पहले घर में कुछ टेंशन का माहौल बन गया था, उससे मुझे चोट लग गई। पहले तो लगा ये क्या हुआ, पर तभी अंदर से आवाज़ आई, गुरुपा ने बहुत बड़े कष्ट को छोटे में कटवा दिया है और उन्हें पता है उनकी बेटी कष्ट को सह सकती है। गुरुपा हिम्मत भी आप ही देते हैं। संगत जी, अब गुरुजी महाराज से मांगने का मन नहीं करता, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है। गुरुपा को हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब पता है, हमारी तो छोटी बुद्धि है। गुरुजी महाराज तो जानी जान है। गुरुपा खूब ब्लेसिंग्स बरसा रहे हैं। कितनी बार बटरफ्लाई 777, 4444, 2222, 111 एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। गुरुजी महाराज कह रहे हैं अहम नहीं करना। कितने सत्संग अहम को खत्म करने के सुनवाए, कितनी रहमतें की। शारीरिक कष्टों को खत्म करवाने के सत्संग सुनवाए। मेरे बेटे और मेरे बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा अपनी बच्ची और नातिन के रिश्तों को सुधार दो। कल रात ही संगत जी मेरा बेटा मुझसे माफ़ी मांगने आ गया। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा नौकरी लगने के, नया घर, नई गाड़ी के बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। कह रहे हैं सब्र कर, सब चंगा होना है, सब मेरी देखरेख में होना है। जी गुरुजी, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, अपने बच्चे के अंग संग रहने का, उसे अपनी चरण शरण में रखने का। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8216। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल, गुरुजी का घर में आगमन कराने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी घर में विराजमान होने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, आपने सोनू अंकल के जरिए बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। थैंक यू सो मच सोनू भैया, गुरुजी के स्वरूप के लिए। हमारे सारे काम बुधवार को ही सिद्ध होते हैं। मेरी शादी व बच्चे भी बुधवार को ही हुए। बुधवार के दिन ही गुरुपा का अपने घर में आगमन हुआ। उससे एक दिन पहले गुरुपा ने टेलीपैथी से संदेश दिया, बेटी मैं 3 रूपों में आ रहा हूँ। उस दिन गुरुजी आए, गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया, उसमें गणेश जी के दर्शन हुए। उसी दिन मेरे गुरुजी के बेटे को सरप्राइज मिला, जिसमें पुनरासर बाबा जी का स्वरूप था। मन बहुत खुश हुआ। गुरुपा, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यहाँ तक कि पहला शुक्राना सत्संग भी बुधवार को, घर की नींव भी बुधवार को, घर प्रवेश भी बुधवार को हुआ। जब से गुरुजी घर में आए हैं, हमारी लाइफ में आए हैं, तब से रोज छोटे छोटे सत्संग होते हैं। उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपने जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। गुरुजी, आपकी कृपा से जल्द ही बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गणेश जी बहुत बहुत शुक्राना। बजरंग बली जी बहुत बहुत शुक्राना। माता जी बहुत बहुत शुक्राना। आपकी कृपा से ही हम गुरुजी तक पहुँचे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। पितृदेव जी, जो भी गलतियां हुई उनके लिए क्षमा करना। गुरुपा, गलतियों के लिए क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2217। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी को जय गुरुजी। मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं है, पर इस बार बहुत ही खुशी के साथ बताना चाहती हूँ कि सोनू अंकल जी ने मुझे 3 ब्लेसिंग्स रूप में गुरुजी के स्वरूप भेज दिए। ये वही कागज़ है संगत जी जिसमें मेरे गुरुजी के स्वरूप आए। मैंने सोचा इसी पर गुरुजी का शुक्राना लिख दूं। हमेशा हमेशा के लिए यह पवित्र ही रहे। सोनू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको सदा खुश रखें। क्षमा करना गुरुजी, शुक्राना करने में बहुत देर लगाती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर धड़कन से शुक्राना। सभी को निरोगी काया दो, अपनी भक्ति दो। आपके प्यार की हम सभी को ज़रूरत है गुरुजी। सभी के कार्य पूर्ण करने वाले, दुखों को मिटाने वाले, पल पल का ध्यान करने वाले, हे परमपिता परमात्मा, हे अंतर्यामी, हे महाशिव, हे दयालु, हम सभी पर कृपा करो। अरदास स्वीकार करो हे कृपालु। आपका अनंतम कोटि शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं PDF फाइल के रूप में प्राप्त माता जी का सत्संग। संगत जी, माता जी की उम्र 71 ईयर्स है और बड़ी ही मुश्किल से उन्होंने अपना सत्संग लिखा है। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भूल हो जाए तो माता जी, संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करें। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8455। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को, गुरुपा को कोटि कोटि नमन प्रणाम। संगत जी, मैं पहली बार शुक्राना सत्संग लिख रही हूँ, गलती हो तो माफ करना। मैं फॉरेन कंट्री में बेटे और बहू और अपनी नाती पोते के साथ रहती हूँ। वहाँ मेरे बेटे की जॉब है। मैं अपने रूम में रहती हूँ। तब मोबाइल पर गुरुजी का स्वरूप देखा तो मुझे लगा कि ये महाराज क्या कहते हैं तो देखे, और मैं उनका सत्संग सुनने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं रोज़ाना सुनती थी। मैंने अपनी मंझली बेटी को बताया तो उसे भी अच्छा लगने लगा। इसी तरह मेरी बड़ी बेटी भी जुड़ गई। दोनों बेटियों को आपसे जुड़ने का और आपका आशीर्वाद के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं जब फैमिली के साथ इंडिया आई तो फ्लाइट में गुरुजी का स्वरूप आंखों के सामने रख के उनका सिमरन करती रही। मुझे बार बार एक मैसेज आता था संगत जी कि तुम्हारे बेटे पर भारी संकट है। मैं कहती मेरा बेटा 15 दिन पहले फ़ोन पर अच्छी बातें की, फिर भी मुझे ऐसे मैसेज। संगत जी, मैंने बेटे से बात की, तुम्हारा सब अच्छा है ना? तो उसने कहा माँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, वायरल हुआ था, मुझे उठना बैठना मुश्किल हो गया था, अब सब ठीक है। ये सब हमारे गुरुजी की कृपा है। लख लख शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं कितनी बार बैलेंस जाने से गिर गई हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे आज तक अच्छा रखा, मुझे कुछ होने नहीं दिया। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, हमें संभालते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए लख लख शुक्राना प्रणाम गुरुपा। 2 दिन पहले संगत जी हमारी गैलरी में कबूतर आया। वैसे अपन आसपास जाने के बाद वो उड़ जाते हैं, लेकिन वो नहीं उड़ा। 2 घंटे तक एक जगह बैठा रहा। मैं दूसरी बाजू में चेयर लेकर बैठी थी। मैंने उन्हें गुरुजी माना और प्रणाम गुरुजी कहा। मैंने मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। बाद में मैं अपने काम में लगी तो वो कब गया मुझे पता नहीं। यहाँ पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग को विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन भी सबीना कोचर आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, लोके पुत्र मंगदे ने जे मेंटली रिटायर्ड पैदा हो जावे ता। दूसरा वचन, जे किसी गरीब नू खाना देना वे ते पार्टी तो पहला ओदे वास्ते कट के रखो, बाद विच लेफ्ट ओवर्स नहीं। तीसरा वचन, जे भिखारी नू कुछ नहीं देना ते कदे भी दुत्कारो ना, हथ जोड़ देता करो कि पता कौन किदे भेस विच आ जावे। चौथा वचन, कदे किसी दी निंदा नहीं करनी चाहिए और घर बैठे तुहाडी पॉजिटिव कमाई ले जांदा है ते अपनी नेगेटिव कमाई तुहाडी झोली विच पा देंदा है। पांचवा वचन, जद कोई अपना दुखड़ा तेरे सामने रोवे ओनू कवो गुरु जी दे कोल जाओ, ओ ठीक करनगे। सुनी ना, ओ तुहाडी पॉजिटिविटी ले जाणगे ते अपनी नेगेटिविटी छड़ जाणगे।
जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु परिसंग जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।